संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी 25 नवंबर 2023 को होगा। इस वर्ष विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत महोत्सव 25 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में पूर्वाह्न 11 बजे मनाया जा रहा है, जिसमें कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण महामहिम कुलाधिपति करेंगी। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस समारोह में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के लैब का उद्घाटन लोकार्पण किया जाएगा। संक्षिप्त परिचय। इस केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर देश विदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि में किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से घर बैठे प्राच्य विद्या के विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़कर शास्त्रों के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाएगा। देखिए, भारतीय विद्याओं में सभी तरह का, केवल अध्यात्म की बात हम नहीं करते। अध्यात्म तो हमारे कण कण में है, लेकिन जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है वह भी हमारी विद्याओं में, हमारे शास्त्रों में निहित है। उस विज्ञान का प्राकटन करके सर्वजन सुलभ बनाना ये हमारे विश्वविद्यालय का दायित्व भी है और धर्म भी है। इसलिए इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम 10 ऐसे विषयों को चिन्हित करके उन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलाएं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं ताकि वह लोग भी लाभान्वित हो पाएं जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी में है, जो व्यवसाय में है, जो रेगुलर औपचारिक रूप से कक्षाओं में आकर के पढ़ नहीं सकते, वो लोग भी घर बैठे बैठे उन सारी विद्याओं को अर्जित करने में समर्थ हो पाएं। इस दृष्टि से हमने 10 पाठ्यक्रमों को चिन्हित किया, उनका पाठ्यक्रम निर्माण किया और उस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक लैब का निर्माण किया। इसका लोकार्पण हम उस दिन माननीय हमारी कुलाधिपति महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों से उस दिन करवाएंगे। और इन 10 पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम सर्वजन तक अपने ज्ञान को कैसे पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का माध्यम संस्कृत है और सब लोग संस्कृत में जान पाएं सारी चीज़ों को, ये संभव नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को जो जिज्ञासु भाव रखते हैं उनके ज्ञान, उन तक उस ज्ञान को पहुंचाने का दायित्व हमारा है। उन कोर्सेज के माध्यम से हम उस ज्ञान को वहां तक पहुंचाएं और विश्व पटल पर भारतीय विदेशी छात्र, कई भौगोलिक परिस्थितियां भी रही हैं, कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं जिनके कारण आवागमन में और छात्रों के आने में कठिनाइयां हुई हैं। अभी भी हमारे यहाँ म्यांमार से कुछ छात्र हैं, नेपाल से भी हैं, लेकिन जिस स्थिति में आते थे उसमें थोड़ी कमी आई है, उसको हम दूर करेंगे। हमारे यहाँ के लेवल पर अगर कुछ होगा उसको दूर करेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक कारण रहे हैं उनके कारण इसमें बाधाएं आई। ये कहा जा सकता है कि कोरोना के बाद ये सिलसिला कम हुआ। हाँ, जो प्राकृतिक, मैंने कहा कि जो नैसर्गिक बाधाएं आई हैं, प्राकृतिक बाधाएं आई हैं, उनके कारण कुछ कमी आई है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। देखिए, इस दीक्षांत महोत्सव में इस विश्वविद्यालय के 14,167 छात्र उपाधि प्राप्त करता हैं और इस विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पदक जो छात्र अपनी प्रतिभा के आधार पर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम देते हैं, उनकी संख्या 59 है, 59। लेकिन उनमें उन सब पदकों को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 30 है, जिसमें 25 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। 550 के आसपास लोगों ने इसमें पंजीकरण करा लिया है और भी क्वेरीज लगातार आ रही हैं। जैसे जैसे पता लग रहा है, खास करके आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके द्वारा जब इसका सकारात्मक और रचनात्मक प्रचार और प्रसार होता है तब वो समाज तक ज़्यादा ये बात जाती है। इसलिए आप लोगों के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है और आगे भी आप लोगों का सहयोग इसके प्रचार में, प्रसार में रहेगा।
इन्हीं भावनाओं के साथ हम आपके साथ इस बात को शेयर कर क्वेरी रहे हैं। कहाँ से आई है? 550 है, ये देश है क्या, विदेश से भी लोग कर रहे हैं? नहीं, देश भर से है। जी। कुछ क्वेरीज विदेशों से भी हैं। उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको हम कैसे जोड़ेंगे, लेकिन अभी ये आरंभ है, इसको हम लगातार विस्तार देंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जब भी यहाँ पे अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएं, इस उद्देश्य से हमने कौन से पाठ्यक्रम होंगे मुख्यतः? इसमें ज्योतिष का है, वास्तु का है, अर्चक का है, कर्मकांड का है, व्याकरण का है, दर्शन का है, इसी तरह से सरल मानक संस्कृत जिसको सीखनी है उसका है। इस तरह से हमारे 10 पाठ्यक्रम हैं जो सर्वजन सुलभ हों, सर्वजनोपयोगी हों, उनको हमने चुना है। अच्छा, अब तक कितनी क्वेरी वगैरह